बात में आपको सीधा लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन समारोह में पहुंचे हुए सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। फिलहाल कार्यक्रम को, समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। गायबाना सैर करते भी यही होता है, तुझे फैटी लिवर तो नहीं, तो मुझे इतना है तो तुझे कितना है, तुझे ग्रेड 1 है तो मुझे क्या है। क्योंकि कहा जा रहा है कि हर तीसरे हिंदुस्तानी को फैटी लिवर होने लगा। उसके इलाज के लिए पहली बार अगर कोई दवाई बन रही है तो डॉक्टर राधा रंगराजन के हाथ से। तो ये बातों का यदि हम बात नहीं करेंगे तो हम बात इसलिए नहीं है कि हमारी पब्लिसिटी हो, इसलिए कि जो इनके लाभार्थी हो सकते हैं उन तक बात पहुंचे। इसलिए हमने आज ये भी एक चर्चा की कि हम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा छोटे छोटे जिंगल्स बना कर देंगे। हमें प्रदेश सरकार से इतना सहयोग है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम माननीय जी के पास, उनके कार्यालय में भी जाकर उनके आगे निवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा CMAP का इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर है माननीय जी, आपको जानकर के खुशी होगी कि दुनिया भर में जो मिंट की गोली खाई जाती है वो यहाँ से बनी। अब देखिए कि सर रामनाथ चोपड़ा जो CSIR के साथ जुड़े थे, जिनका नाम याद किया जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो सेवानिवृत्त हुए थे कलकत्ते से। उन्होंने काम शुरू किया जम्मू की लेबॉर्ट्री से, वहाँ से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बाद में वो लखनऊ पहुँचे और अंततः जो मिंट की गोली निकाल करके उन्होंने दुनिया को भेंट की वो लखनऊ से हुई। तो कितना कुछ लखनऊ हो रहा है। तो मैंने अभी भी ये कहा कि लखनऊ केवल इमामबाड़ा और भूल भुलैया का शहर नहीं है। जो आधुनिक भारत है, जो न्यू इंडिया है जिसे मोदी जी बार बार कहते हैं, उसके भी बहुत सारे शाहकार यहाँ हैं। ये 108 पत्ते का कमल, ये मिंट की गोली, और अब तो वैल्यू एडिशन के तहत मिंट के माउथ फ्रेशनर्स इत्यादि भी अगर आप स्टॉल में जाएंगे उसकी काफ़ी मार्केट बन चुकी है। आने वाले समय में राज्य सरकार के प्रोत्साहन और से सहयोग से प्रोत्साहित होकर के हमने अनेकों कुछ और योजनाएं भी बनाई हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था और पहला क्वांटम सेंटर हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश के राज्य में नोएडा में स्थित किया जाएगा। और हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली हुआ है माननीय जी का यहाँ रहना कि हमारी एक दूसरी इंस्टीट्यूट था सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में स्थित साहिबाबाद में, वो घाटे में चल रहा था। बात ये आई कि उसको नीलाम कर दिया जाए। हमने कहा साहब हमें 1 साल 2 साल दीजिए, और मुझे खुशी के 2 साल में वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट बन गया और उसका डिविडेंड की भेंट हमने चेक माननीय जी को दिया। और वो इंस्टीट्यूट है जिसने हिंदुस्तान का सबसे पहला सोलर सेल इजाद किया था सन 1977 में, जब किसी को, तो यानी देखिए हिंदुस्तान का पहला सोलर सेल भी उत्तर प्रदेश से। हम बात करते हैं हैदराबाद बंगलौर की, क्योंकि लखनऊ की हम चर्चा नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर पाए। और इसलिए एक नया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ बनाने की योजना है। हमारा जो दूसरा विभाग है बायोटेक्नोलॉजी का, उसकी एडवाइजर डॉक्टर शर्मा वो संपर्क में है मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ। बहुत जल्द हम उसके लिए ज़मीन का कह दिया गया, तो वो भी हम करेंगे। और एक नया मेरे मन में विचार आया है कि महाराज जी हम जगह जगह साइंस म्यूजियम बना रहे हैं, तो हम एक साइंस म्यूजियम यहाँ भी बनाएं। क्योंकि और अभी हाल ही में आज ही से हमने जो आपका बोटेनिकल गार्डन है, हिंदुस्तान के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन में, उसमें हिंदुस्तान का पहला स्वास्तिक लोटस गार्डन, यानी इकलौता हिंदुस्तान में, और कहीं नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है आप जाकर के देखिए, उसका आनंद लीजिए। दुनिया भर के कमल के फूल वहां लगाए गए हैं, थाईलैंड और जगह जगह से वहां ला करके, और ऐसा वातावरण इजाद किया गया कि वो 12 महीने चल सके। यानी उसको कितनी सूरज की रोशनी देनी, क्या उसमें पदार्थ डालने, कि थाईलैंड की यहाँ पर जलवायु नहीं है तो कैसे सस्टेन करना। बड़े एक वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करके उसे सफल बनाने का प्रयास किया गया। और हम प्रदेश सरकार के टूरिज्म पर्यटन विभाग के साथ भी संपर्क करेंगे। मुझे लगता है कि वो इनोवेशन, कृषि और स्टार्टअप्स के अतिरिक्त हिंदुस्तान का एक अनोखा टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन सकता है। क्योंकि मैं टूरिज्म वालों से कह रहा था कि आप जो प्राचीन हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ तो लोग वैसे भी जाएंगे, अगर आप किसी को नहीं कहेंगे तब भी इमाम बढ़ जाएगा। लेकिन जो आधुनिक भारत के मॉन्यूमेंट्स हैं वो ये हैं। इस तरह से दिल्ली में भी हैं, उस तरह की यहाँ पे भी हैं। और CSIR के ये जो हमने कन्क्लेव शुरू किए हैं, पिछले साल हमने प्रयोग किया था 1 वीक 1 लैब, हर लैब का एक कार्यक्रम करके उसकी शो केसिंग करनी कि यहाँ का कमल,
वहाँ का ट्यूलिप। इसी तरह से हमारी पालमपुर हिमाचल के इंस्टीट्यूट ने 12 महीने चलने वाला ट्यूलिप पैदा किया है। किसी ने ये नहीं पूछा ना सोचा कि जनवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या गए तो उन्होंने ट्यूलिप चढ़ाया। मैंने मीडिया वालों को पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि जनवरी के महीने में ट्यूलिप आया कहाँ से? ये तो फूल मई जून का हुआ करता है। लेकिन उसका श्रेय भी हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। जेनेटिक माध्यम से उसको इसी संस्थान ने तैयार किया और इसीलिए उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम 1 थीम 1 वीक कर रहे हैं कि इकट्ठी एक ही थीम को, यानी कमल के ऊपर जो जो संस्थान काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके करेंगे, क्योंकि ये इसके जो परिणाम है वो बहुमुखी है। मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि हमने हमारी मानसिकता से ये निकालने का प्रयास किया है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। और उन्होंने आह्वान लाल किले से किया था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया सन 2015 में। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या, लेकिन देखते ही देखते 350 से हमारी संख्या 2.25 लाख तक पहुंच गई और उसमें 60% वुमेन लेड स्टार्टअप है। आप कहते हैं वुमेन पार्टिसिपेट करिए, अब वुमेन लीडरशिप कर रही है। और क्योंकि पुराने जमाने हमने वो भी दौर देखा है, हमारे गांव में भी होता था, अगर कोई काम धंधा कर रहा अच्छा खासा कमा रहा है महाराज जी, तो उसको पूछते क्या करते हो, कहता था नहीं वो तो ठीक है, नौकरी क्या करते हो, और वो नौकरी ना करता तो विवाह भी नहीं होता। लेकिन अभी ऐसे ऐसे हमारे पास विकल्प है जो नौकरी से ज्यादा, और इसकी भी समझ पिछले 10-11 वर्षों में पैसों में आई है। और साथ ही साथ हम इन कॉन्क्लेव्स के माध्यम से ये भी भ्रम दूर करने की कोशिश करते हैं कि आपको स्टार्टअप होने के लिए या एंटरप्रेन्योर होने के लिए बहुत बड़ा PhD होने की जरूरत नहीं है। आप इन साहिबान को देख करके डर मत जाइएगा कि साहब ये डॉक्टर राधा रंगा राजन इतनी पढ़ी हुई है, डॉक्टर शने, तो मैं कैसे